सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स को। एंड पहला चैप्टर जो यहाँ पे हमारा रहेगा, इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जेके बोर्ड में पहले चैप्टर में पूछे जाते हैं 8 मार्क्स, चाहे आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख जोन से बिलोंग करोगे, हर एक के लिए ये लेक्चर वैलिड रहेगा। क्लियर। तो पूरे यहाँ पे पूरे 12th फिजिक्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे धीरे धीरे। क्लियर। जितने भी लेक्चर्स बनेंगे टॉपिक वाइज बनेंगे, हर एक लेक्चर को यहाँ पे अच्छे से डेप्थ में यहाँ पे हम कवर करेंगे। एंड नीट रिलेटेड भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। क्लियर। नीट के बेसिक फंडामेंटल्स यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे। एंड नीट में यहाँ पे 12 to 16 मार्क्स पूछे जाते हैं। क्लियर। तो पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जो चार्जेस होती है वो रेस्ट पे होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे हमें देखना है कि जब कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे, यानी कि उस पे लगने वाला फोर्स यहाँ पे, या फिर उसके कारण डिफरेंट चार्जेस पे लगने वाला फोर्स यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे डाइपोल क्या होता है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होती है, इन चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से। क्लियर। तो 11th में हमने देखी थी मैथ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। वहाँ पे ऑलमोस्ट मैकेनिक्स या फिर जितने भी चैप्टर्स थे वहाँ पे हर एक चैप्टर में हमने मैथ्स को कंसिडर किया था। क्लियर। यानी कि हमने वहाँ पे मैथ्स को नेगलेक्ट नहीं किया था ऑलमोस्ट 99.9% टाइम्स। क्लियर। तो वहाँ पे मैथ्स क्या बनती थी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चाहे आप वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उठाकर देखो, पोटेंशियल एनर्जी उठाकर देखो, जितनी भी इक्वेशंस को हमने लिया है वहाँ पे ऑलमोस्ट जहाँ पे भी मैथ्स इन्वॉल्व था उसको हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पे सेम कहाँ पे 12th में यहाँ पे आपको डील करना है विथ चार्ज। चार्ज भी यहाँ पे एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रहेगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमें डील करना है विथ चार्ज। एंड इफ़ यू आर समवन न्यू टू द चैनल, तो दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। क्लियर। तो यहाँ पे पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो पहले चैप्टर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड यही सिलेबस रहता है, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो। क्लियर। तो यही सिलेबस आपके बोर्ड में भी मेंशन रहेगा एंड यही आपके नीट में भी मेंशन रहेगा। क्लियर। तो पहला जो टॉपिक है इट विल बी इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि हम यही लेक्चर में कवर करेंगे, इसी लेक्चर में कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे दियर कंजर्वेशन, कूलम्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है। देन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, देन मल्टीपल चार्जेस, देन यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम देखेंगे। देन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। देन हम आएंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे गॉसेस थ्योरम या फिर गॉसेस थ्योरम हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि 5 मार्क्स की पूछी जाती है विथ इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन में इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, देन यूनिफॉर्मली चार्जड इनफाइनाइट शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देन स्फेरिकल शेल पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देन हम आएंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, डाइपोल क्या होता है फिर। एंड ए सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पे देखेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखेंगे। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देन हम आएंगे कहाँ पे, पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में हम यहाँ पे कवर करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देन फ्री चार्जेस क्या होती है, बाउंड चार्जेस क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होती है। देन कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस को कवर करेंगे। देन कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन यहाँ पे हम कवर करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। देन हम आएंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड फाइनली हम देखेंगे वैन डी ग्रेव जनरेटर। क्लियर। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। क्लियर। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट से पढ़ रहे हो। क्लियर। तो देखिए, अभी मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ पे आपको डील करना है विथ चार्ज। तो यहाँ पे अपनी डे टू डे लाइफ से समझते हैं कि चार्ज क्या होती है। देखिए, यहाँ पे है कोई बैलून, क्या है, कोई बैलून, एंड यहाँ पे है कोई बंदा, गर्ल और बॉय। तो इसने क्या किया, इसने ये बैलून लाया एंड अपने हेयर के साथ यहाँ पे क्या किया, रब किया, इनिशियली यहाँ पे रब किया। क्लियर। अब जैसे इसने बैलून को रब किया तो बैलून पे यहाँ पे चार्ज जाती है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। एंड जो बंदा है ना, इस
के जो हियर है ना वहाँ पे आती है पॉजिटिव चार्ज। एंड जब ये अगेन इस बैलून को अपने हियर के करीब लाएगा तो ये जो बैलून है ना इस पे कुछ फोर्स लगेगी, क्लियर, बाय हियर यहाँ पे, क्लियर। एंड इन दोनों के बीच यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, क्या होगी, अट्रैक्शन, यानी कि ये बालों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सेम एक और बैलून को लाओ तो इसको भी रब करो तो ये भी क्या अटेन करेगा, यहाँ पे ये भी नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा, क्लियर। अब इन दोनों बैलून्स को आप क्या लाओ, इन दोनों बैलून्स को आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ करीब लाओ तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो बैलून है ना ये इस तरफ भागेगा एंड ये यूं भागेगा, क्लियर। यानी कि इनके बीच क्या क्रिएट होगी, इनके बीच यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगी, ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलता है चार्ज का, क्या मिलता है, चार्ज का। तो क्योंकि यहाँ पे टू लाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगी, रिपल करेंगी, क्लियर। एंड यहाँ पे देखिए बैलून पे नेगेटिव चार्ज एंड जो हमारा हियर है इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन, क्लियर। तो ये फिनोमेना किन के कारण होती है, ये होती है ड्यू टू चार्ज। एक और डे टू डे एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एक बंदा है, ये किस पे वॉक कर रहा है, ये यहाँ पे एक कारपेट बिछा हुआ है, इस पे वॉक कर रहा है, स्पेशली अगर यहाँ पे वूलन कारपेट हो, क्लियर। तो ये इस पे वॉक कर रहा है, होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या फिर मैं बोलूँगा चार्जेस का ट्रांसफ़र होगा, क्लियर। अभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं आई, यहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफ़र होगा, क्लियर। ये जो यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी एंड यहाँ पे अगर स्पेशली ये बंदे ने जो शूज़ पहना है उसमें क्या लगा हो, उसमें जो सोल हो वो रबर का बना हुआ हो, क्लियर। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी शूज़ में। जितना ये आगे बढ़ेगा बंदा तो जो चार्ज है ना वो इसकी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी, क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। एंड अगर ये बंदा, आपने भी अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा, अगर ये बंदा फिर क्या करे, एक डोर को ओपन करे जिस पे एक मेटल की या फिर स्टील की हैंडल लगी हुई हो, जब ये ओपन करेगा तो इसको फील होगा कि यहाँ पे शॉक लगा, क्या लगा, यानी कि जो भी बंदा होगा ये फील करेगा कि मुझे कुछ शॉक सा लगा, यहाँ पे आपने भी फील किया होगा। अब ये जो शॉक है ना ये किसके कारण होता है, ये होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि यहाँ पे भी चार्ज इन्वॉल्व होती है, क्लियर। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये होता क्यों है। एंड बैलून के बारे में अभी हमने बात की कि जब भी आप बैलून को हियर के साथ क्या करोगे, रब करोगे, वहाँ पे अट्रैक्शन होगी, क्लियर। फिर दो बैलून्स को आपस में लाओगे तो वो क्या करेंगे, वो आपस में रिपल करेंगे। एंड यही टर्मिनोलॉजी किसने डेवलप की थी, ये टर्मिनोलॉजी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार डेवलप की थी, क्लियर। जनरली कब, 18th सेंचुरी में, क्लियर, 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम आएंगे अब चार्ज एक्चुअल में होती क्या है, क्लियर। तो देखिए जो चार्ज होती है, पहले ही मैंने मेंशन किया है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। इंट्रिंसिक या फिर मैं बोलूँगा ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि खुद की प्रॉपर्टी, क्लियर। अब ये किनके द्वारा होती है, कैरीड बाय सर्टन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं यानी कि काफ़ी छोटे पार्टिकल्स, लाइक प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, क्लियर। यानी कि ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये कंबाइनली बनाते हैं एक एटम को। यानी कि चार्ज की डेफिनेशन को यहाँ पे जानने से पहले वी हैव टू गो बैक, यानी कि कितना बैक जाना है, हमें जानना होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत किसके रिगार्डिंग, यहाँ पे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के रिगार्डिंग, क्लियर। तो देखिए जो बोर है, क्लियर, तो अगर हम बोर्स मॉडल देखें तो ये है यहाँ पे न्यूक्लियस, क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या कंटेन होता है, यहाँ पे रहते हैं जो प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, क्लियर। एंड जो मोस्ट ऑफ द मास या फिर होल मास ऑफ एन एटम होता है वो कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस पे होता है, क्लियर। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं, क्लियर। ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं एंड ये रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ, क्लियर। एंड जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। उतना हम डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाएंगे, ना कि ही यहाँ पे हमें एटम पढ़ना है, क्लियर। क्योंकि जो एटम है वो ऑलमोस्ट हमारा 7th या 8th जो चैप्टर है वहाँ पे हमें पढ़ना है, क्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे हमें खाली ब्रीफ आइडिया लेना है किसके रिगार्डिंग, चार्ज के रिगार्डिंग, क्लियर।
अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों? क्योंकि इनका मूवमेंट होता है, यानी कि एक एटम में किनका मूवमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लाइटर। क्या होते हैं? लाइटर देन प्रोटॉन्स। क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं ये काफ़ी हैवी होते हैं। इनफैक्ट जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है दैट इज 1836 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर वेरी वेरी हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए मूवमेंट किनका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। यहाँ पे आप मैथ्स देख सकते हो अपनी कॉपी में, आप ये पॉइंट्स नोट डाउन करोगे। क्लियर, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ऑलमोस्ट सेम होता है। इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31। तो यहाँ है 10⁻⁻31, यहाँ है 10⁻⁻27। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। इसलिए मूवमेंट किनका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। क्लियर। एंड अगर हम नेट चार्ज की बात करें एक एटम में, जो नेट चार्ज होती है एक एटम में दैट इज़ ज़ीरो। यानी कि ये किसके बराबर होती है? ज़ीरो के बराबर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे जो लगे हुए होते हैं, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड दूसरे होते हैं नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नेट चार्ज होगी एक एटम में वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्लियर। अब अगर ये जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, क्लियर, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, तो इस पे आएगी क्या चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है इस पे आएगी क्या? नेगेटिव चार्ज। यानी कि आगे जाकर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लाइटर होते हैं एंड नेगेटिवली चार्जड होते हैं एंड ये इजीली मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, कहाँ पे? शेल्स में। क्लियर। एंड ये है यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल। क्लियर, जिसको वैलेंस शेल भी बोला जाता है। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हम देखेंगे जो करंट होती है। आपने 10th में पढ़ा होगा कि डेफिनेशन ऑफ करंट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। एंड वो चार्जेस क्या होती है? वही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पे हम अच्छे से चैप्टर नंबर 2 में जब हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पे आएंगे वहाँ पे हम देखेंगे करंट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना कि प्रोटॉन्स। यानी कि वो जो चार्जेस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब देखिए ये है यहाँ पे वैलेंस शेल हमारी। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? वैलेंस शेल में। इनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। कुछ मटेरियल्स में, इन सम मटेरियल्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बाउंड। क्या होते हैं? लूजली बाउंड एंड दे कैन ईजिली फ्लो आउट ऑफ एटम। यानी कि एटम से बाहर ये निकलेंगे, या फिर दे कैन ईजिली मूव या फिर फ्लो फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यानी कि अगर यहाँ पे नियर बाय एक और एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा। क्या करेगा? जंप। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे एक मटेरियल है एंड इसके करीब हम एक और मटेरियल को लाएंगे तो ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ पे? वैलेंस शेल में या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाते हैं। यानी कि इनका ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। किनका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। लाइक हमने पहले ही एग्जांपल देखी बलून और हीयर की। क्लियर। एंड इसी बेसिस पे यानी कि उनका जो मूवमेंट है यहाँ पे किनका? इलेक्ट्रॉन्स का, स्पेशली किनका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। इसी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की। यानी कि हम मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, लाइक कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, एंड इनको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस फ्रॉम वैलेंस शेल। क्लियर। तो देखिए जो कंडक्टर्स होते हैं इनको हमें डेप्थ में आगे जाकर पढ़ना है, बट यहाँ पे आप चार्ज की यहाँ पे हम चार्ज की ब्रीफ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। क्लियर। या फिर चार्ज होती क्या है, चार्ज का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो कंडक्टर्स होते हैं ये होती हैं एक टाइप की सबस्टांस। क्लियर। जिनमें जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो ईजिली होता है। यानी कि इनमें जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो ईजिली होगा। यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इनमें प्रेजेंट होंगे, किनमें? कंडक्टर्स में। अगर इंसुलेटर्स की बात करें इनमें बिल्कुल अपोजिट होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये है एक वायर यहाँ पे।
क्लियर। एंड अगर हम इसको यहाँ पे अच्छे से गौर से देखें तो वायर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ये मेटेलिक पार्ट यहाँ पे एंड दूसरा होता है ये वाला यहाँ पे इंसुलेटर वाला पार्ट। एंड देखिए ये जो है ना ये है मेटल वायरिंग, यहाँ पे इसको बोला जाता है मेटल वायरिंग या फिर कंडक्टर वायरिंग। क्या बोला जाता है? कंडक्टर वायरिंग, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इसकी कवरिंग जो होती है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको बोला जाता है इंसुलेटर। इसलिए यहाँ पे अगर हम टच करेंगे हमें शॉक नहीं लगेगा, अगर यहाँ पे कोई बंदा टच करेगा उसको शॉक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर? फ्रॉम वन बॉडी इनटू द अनदर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस इन मोशन, यानी कि जो चार्जेस होती हैं या तो वो रेस्ट में होंगी या फिर मोशन में होंगी। अगर रेस्ट में होंगी तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? अगर मोशन में होंगी तो इसको बोला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे जो चार्जेस है ना वो कहाँ पे है? रेस्ट पे। एंड वहाँ पे जब कोई भी चार्ज रेस्ट पे है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? आपने बचपन से ही ये पढ़ा होगा कि एक ग्लास रॉड एंड एक सिलिक क्लॉथ को जब हम रब करेंगे विद ईच अदर तो होता क्या है, वहाँ पे जो रॉड होती है ना वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है एंड ये जो सिलिक क्लॉथ होता है इस पर नेगेटिव चार्ज आती है। क्लियर? क्या आती है? नेगेटिव चार्ज। तो लाइटनिंग होती है, यहाँ पे भी चार्ज आती है। या फिर आपने देखा होगा जब भी आपने कॉम किया होगा अपने हेयर्स को, क्लियर, तो जो कॉम है ना इस पे नेगेटिव चार्ज आती है। एंड फिर अगर आप इसी कॉम को यहाँ पे पेपर पीस के करीब लाओगे तो जो पेपर पीस है ना दे विल मूव टुवर्ड्स दी कॉम, यानी कि उन पे एक फोर्स लगेगा एंड ये अट्रैक्ट होंगे। क्लियर? अब इन कंडीशंस में जो यहाँ पे मैंने मेंशन की ये जो एग्जांपल्स है ना ये है चार्जेस एट रेस्ट। क्या है? चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि यहाँ पे चार्जेस फ्लो हुई। क्लियर? यानी कि चार्जेस का ट्रांसफ़र हुआ। बट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कहाँ पे? चार्जेस एट रेस्ट में यहाँ पे ओनली वन टाइम ट्रांसफ़र होता है चार्जेस का, ओनली वन टाइम ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। कहाँ पे? चार्जेस एट रेस्ट में। अगर चार्जेस इन मोशन की बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है कोई इलेक्ट्रिक लाइन। यहाँ पे हमारा घर लगा हुआ होता है, हमारा होम। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती है या फिर ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है विथ आवर होम्स या फिर फैक्ट्रीज कोई भी। क्लियर? तो यहाँ पे कंटिन्यूसली चार्जेस आती हैं, चार्जेस का फ्लो होता है कंटिन्यूसली एंड तब जाके हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। क्लियर? यानी कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो होती है ड्यू टू कंटिन्यूस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे चार्जेस इन मोशन में कंटिन्यूस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंटिन्यूस मोशन अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर? यानी कि दोनों जगह पे चार्जेस ट्रांसफ़र होती है। बट आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ओनली वन टाइम ट्रांसफ़र होता है एंड यहाँ पे चार्जेस इन मोशन में कंटिन्यूस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आप अच्छे से समझेंगे यहाँ पे चार्ज होती क्या है। क्लियर? तो अभी मैंने मेंशन किया ये होती है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैरीड बाय सर्टेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। या फिर एक और डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये किन की प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच क्या राइज होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स, लाइक रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। या फिर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की विच दैट काज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस पे क्या लगेगा? फोर्स, जब हम इसको कहाँ पे ले जाएंगे? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर नंबर 5, वहाँ पे हम डेप्थ में देखेंगे। देखिए, नोट कीजिए अपनी कॉपी में, एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है इसके साथ क्या लगी रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक जो चार्ज होती है वो अपने अराउंड अराइज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? एंड अगर यही चार्ज अब मूव भी कर दिया, यानी कि रेस्ट पे क्या आती है चार्ज के द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये चार्ज मूव करती है तो ये क्या जनरेट करती है? आल्सो मैग्नेटिक फील्ड।
तो आप याद रखोगे जब भी चार्ज क्या होगी, रेस्ट पे होगी, तो उस पे खाली उस पे क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वहाँ पे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। एंड जब चार्ज मोशन में होगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, दूसरी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बाय वेक्टर बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बाय वेक्टर ई। क्लियर, याद रखिएगा। तो चार्ज एट रेस्ट में क्या आती है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर अब कोई चार्ज मूव करती है लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। एंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती है, तब वही पे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अच्छे से हम पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखेंगे। क्लियर। अब है यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज होती है इट इज़ इक्वल टू करंट इनटू टाइम। एंड ये फार्मूला जो है ये कहाँ से आती है, एक्चुअली ये है फार्मूला ऑफ करंट। आई जो होता है दैट इज़ क्यू अपॉन टी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये होता है क्यू अपॉन टी। चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे। बट चार्ज को इसी फार्मूला से हम निकालते हैं, यानी कि जो चार्ज है दैट इज़ इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब टाइप ऑफ क्वांटिटी, किस टाइप की क्वांटिटी है चार्ज। जो चार्ज होती है इट इज़ बेसिकली ए स्केलर क्वांटिटी। ये होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे आपको खाली डील करना होता है विथ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी कि ये है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ये है एक बॉडी, ये है एक और बॉडी। ये बॉडी में अगर आप यहाँ पे लेट 10 कूलम ऑफ चार्ज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इसको यहाँ पे कंडक्शन दे रहे हो, तो ये क्या अटेन करेगी 10 कूलम। अगर आप इस डायरेक्शन में इसको 10 कॉलम दोगे तो अगेन ये 10 कॉलम ही यहाँ पे अटेन करेगी, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन पे ये है इंडिपेंडेंट, यानी कि डायरेक्शन का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। इसी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात अगर हम करें तो इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करके यहाँ पे यूनिट निकालेंगे। तो देखिए चार्ज है किसके बराबर, करंट इनटू टाइम। तो जो यूनिट होगा इट विल बी, करंट का जो यूनिट होता है इट इज़ एम्पियर, टाइम का जो यूनिट होगा सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। एंड एम्पियर सेकंड को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है कूलम। क्लियर। तो कूलम जो है इट इज़ यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सी, इसको हम डिनोट करते हैं बाय सी। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हम यहाँ पे निकालेंगे, क्यू है हमारे पास आई इंटू टी। अगर हम क्यू के डायमेंशन निकालें तो क्यू के डायमेंशन बनेंगे, आई के डायमेंशन है ए, क्लियर, इंटू टाइम के डायमेंशन है टी। तो क्यू के जो डायमेंशंस होते हैं इट इज़ 80। एंड जिस भी बच्चे को यूनिट्स एंड डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम होती है, एंड अगर आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं निकालने आते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको पूरे 12th में प्रॉब्लम होगी। तो आपको करना क्या है, ऑलरेडी मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है क्लास 11th की, वहाँ पे है 5 वीडियोस रिगार्डिंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आप वो जाकर देखिएगा, आपको कभी भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे नीट का हर एक क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन पे सॉल्व होगा। एंड इस साल जो 2 क्वेश्चन आए थे नीट में 2022 में, 2 डायमेंशंस पे क्वेश्चन आए थे। एक आया था 12th सिलेबस में एंड एक आया था 11th में। क्लियर। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा डायमेंशन से। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ज। तो वो जो बैलून एंड हीयर में हमने देखा था, एक पे आ रही थी नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे आ रही थी पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम समझेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस को। जो चार्जेस हमारे पास होती हैं 2 टाइप की होती हैं, वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज़ नेगेटिव चार्ज। अब देखिए वहाँ पे हमने एटम को देखा था, अगर एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्लियर, हमने क्या देखा था, वैलेंस शेल में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, क्लियर, तो ये जो यहाँ पे एटम है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। क्लियर। ये यहाँ पे क्या अटेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि हमने बोला था जो एटम होता है, एटम क्या होता है, इसमें जो नेट चार्ज होती है वो 0 होती है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो ज़्यादा आएगी, यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्जड बनेगा। लाइक प्रोटॉन होता है उस पर क्या चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली चार्जड बॉडी, पॉजिटिवली चार्जड बॉडी में क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला। अब जो प्रोटॉन्स होंगे उनका काउंट ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कब आती है, जब एक एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए
एग्जाम्पल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये है नेगेटिवली चार्जड। इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज़ नेगेटिवली चार्जड। क्लियर। अब देखिए नेगेटिवली चार्जड बॉडी जब हम बोलेंगे तो नेगेटिवली चार्जड बॉडी में क्या होंगे, देखिए इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन आया है ना, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, मेनली 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक एक करके हम अच्छे से हर एक प्रॉपर्टी को देखेंगे। क्लियर। पहली जो प्रॉपर्टी है, आपने 8th क्लास से ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 8th स्टैंडर्ड से ही। तो लाइक चार्जेस रिपेल, जो लाइक चार्जेस होती हैं वो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। एंड जो अनलाइक चार्जेस होती हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करती हैं, आपस में अट्रैक्शन होता है उनका। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। एक है नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज हम लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड अगेन पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। तो ये क्या है, लाइक चार्जेस। ये क्या करेंगी, ये रिपेल करेंगी। क्लियर। एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव को अगर हम लाएंगे तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर। यानी कि जो अनलाइक चार्जेस हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं, इनको भी पूछा जाता है बोर्ड में ही। आपसे पूछा जाएगा, पहला यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, हमने 2 चार्जेस ली हैं Q1 एंड Q2। क्लियर। एंड इनको हमने क्या किया है, ऐड किया है। एंड इनका जो एडिशन आ रहा है ये 0 के बराबर आ रहा है। आपको बोलेंगे जो Q1 एंड Q2 है ना, यहाँ पे है लेट Q1 चार्ज। क्लियर। एंड यहाँ पे है Q2 चार्ज। आपको बोलेंगे अगर हमने इनका एडिशन किया, ये इक्वल टू 0 आया, आप बोलिए यहाँ पे अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। तो देखिए यहाँ पे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 है, हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। यानी कि जब Q2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव बन रहा है। तो देखिए एक चार्ज यहाँ पे क्या बन रही है, एक चार्ज यहाँ पे हमें पॉजिटिव बन रही है, दूसरी यहाँ पे नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि Q1, अब Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0 है। क्लियर। आप बोलिए यहाँ पे जो यहाँ पे 2 चार्जेस हैं इनके बीच क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q2 को इधर ले जाएंगे तो ये आएगा इक्वल टू Q2। तो देखिए दोनों चार्जेस यहाँ पे सेम आ रही है। क्लियर। दोनों पे क्या आ रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रही है। तो जब लाइक चार्जेस तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा। ये क्या करेंगी, रिपल करेंगी। अब अगेन आपको सेम 2 चार्जेस दी जाएंगी एंड आपको यहाँ पे बोला जाएगा इनका प्रोडक्ट, यानी कि Q1 इंटू Q2 एंड ये दिया जाएगा आपको ग्रेटर देन 0। आपको बोला जाएगा Q1 इंटू Q2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 0। आप बोलिए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए दो टर्म्स का प्रोडक्ट कब ग्रेटर देन 0 होता है। देखिए अगर हम पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, बेसिक है जो हमने बचपन में पढ़ा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये क्या होता है, पॉजिटिव। एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये भी बनता है पॉजिटिव। तो दोनों चार्जेस क्या होनी चाहिए, दोनों चार्जेस यहाँ पे सेम होनी चाहिए। या तो बोथ शुड बी पॉजिटिव, इधर बोथ शुड बी यहाँ पे नेगेटिव। देयरफॉर अगर लाइक चार्जेस हैं यहाँ पे तो होगा क्या, यहाँ पे अगेन इनके बीच रिपल्शन होगा। क्लियर। तो यहाँ पे रिपल्शन। 4th वन आपको दिया जाएगा Q1 इंटू Q2, अगर ये है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो हमें पता है जब हम पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव होनी चाहिए एंड अगेन एक होनी चाहिए नेगेटिव, तब हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। पहली प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अपने दिमाग में आप हमेशा के लिए चिपकाएंगे। एंड यहाँ पे यहीं पे हम बात करेंगे जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी होती है। क्लियर। कोई न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज होती है दैट इज Q इक्वल टू 0। क्लियर। Q इक्वल टू 0 यानी कि अगर हम बोले यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, तो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव मीनिंग यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें अलजेब्रिक समेशन लेना है।
क्या लेना है, अलजेब्रिक समेशन लेना है, किनका, चार्जेस का, एंड इफेक्ट ऑफ जो डायरेक्शन है वो नेग्लेक्ट करना है, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन विल बी हियर। अब यहाँ पे समझते हैं चार्जेस और एडिटिव क्या होती है। ये है एक बॉडी, यहाँ पे क्या है, एक बॉडी। बॉडी पे मैंने दी यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2 एंड यहाँ पे दी चार्ज Q3। तो आपको बोला जाएगा कि नेट चार्ज क्या है यहाँ पे। तो आप निकालोगे जो नेट चार्ज है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि जो बॉडी है ना इसमें चार्ज आ रही है, तीनों साइड से देखिए यहाँ पे चार्ज आ रही है, तो नेट चार्ज विल बी इनका अलजेब्रिक समेशन। अब देखिए एक और एग्जांपल, यहाँ पे एक बॉडी ली है मैंने, यहाँ पे चार्ज Q1 आ रही है, यहाँ पे चार्ज Q2 आ रही है, एंड यहाँ से चार्ज Q3 जा रही है, क्या, Q3 यहाँ पे जा रही है। तो देखिए आपको बोला जाएगा टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी, तो आप लिखोगे Q1 आ रहा है एड Q2 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट आप यहाँ पे करोगे Q3। इसी को हम बोलते हैं जो चार्जेस होती हैं दे आर एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज सेम एंड इक्वल। जो मैग्नीट्यूड होता है एक पॉजिटिव चार्ज का एंड एक नेगेटिव चार्ज का, इट इज सेम एंड इक्वल। तो देखिए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है आपने पढ़ा होगा, क्लियर, 11th में ही, क्लियर, बेसिक मैथ्स में। एक मॉड फंक्शन होती है, क्या होती है, मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन को यूं डिनोट किया जाता है बाय 2 एरोज। लेट यहाँ पे है y, क्या है, मॉड फंक्शन मेरे पास y, एंड अगर इस y में मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा मेरा जो सोल्यूशन है ये किस में देगी, ये मेरा सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव में देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखूँगा +2 यहाँ पे, तो मेरा जो वैल्यू होगा वो 2 ही निकल के आएगा। मैं लिखूँगा -3, तो मेरा जो सोल्यूशन होगा वो 3 निकल के आएगा। क्लियर। तो चाहे आप अंदर जो भी वैल्यू दे दो, पॉजिटिव नेगेटिव, बाहर जो वैल्यू आएगी इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड या फिर मॉड। तो जब आप यहाँ पे मॉड लोगे, क्लियर, मॉड किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एंड मॉड यहाँ पे किसका, या फिर मैग्नीट्यूड किसका, चार्ज ऑफ प्रोटॉन का, दोनों के जो मैग्नीट्यूड आएंगे वो सिमिलर आएंगे या फिर इक्वल आएंगे। यानी कि मॉड लगाने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इट विल बी पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड यहाँ पे तो ऑलरेडी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। यानी कि जो टोटल चार्ज होती है किसी भी बॉडी पे वो होती है इंटीग्रल मल्टीपल किसका, बेसिक क्वांटम, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे पैकेट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे समझते हैं, हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू NE, यानी कि जो चार्ज होती है किसी भी बॉडी पे वो होती है N इंटू ई, वायर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ई क्या है यहाँ पे, ई है यहाँ पे, ई को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, ई को। क्लियर। अब देखिए चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो होती है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में होती है। क्लियर। यानी कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्मॉल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में होगा। क्लियर। एंड सबसे स्मॉल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं दैट इज़ इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज़ ई। क्लियर। ई यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए मैं लिखूँगा Q इज इक्वल टू, लेट N की जगह मैं लूँगा 1, तो आई विल राइट 1 इंटू ई। लेट ये है कोई बॉडी एंड इसमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट इसमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये है बॉडी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे निकालना है इस बॉडी पे चार्ज, तो इस बॉडी पे जो चार्ज होगी इट विल बी 2 इंटू ई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इंटू ई यहाँ पे। अब ये बॉडी है यहाँ पे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इस पे जो चार्ज निकलेगी वो निकलेगी 3 इंटू ई। क्लियर। 3 इंटू ई, अगर 4 होते 4 इंटू ई, अगर 5 होते 5 इंटू ई में यहाँ पे लिखता। अब यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यूज निकालूँ,
क्लियर, अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे निकालूँ तो 1 इंटू ई क्या बनेगा, यानी कि 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, एंड 2 इंटू ई यानी कि 2 इंटू 1.6 वो क्या बनेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन 3 इंटू ई क्या बनेगा 3 इंटू 1.6 होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। अब ये वैल्यूज क्यों मैंने निकाले अभी समझाऊंगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, चार्ज है क्वांटाइज्ड, यानी कि 1 इंटू ई 2 इंटू ई 3 इंटू ई 4 इंटू ई इन्फिनिटी इंटू ई। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो चार्ज होती है ना, वी कैन नॉट ब्रेक द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं। क्लियर, एंड इसका मतलब क्या होता है, नो फ्रैक्शनल वैल्यूज, यानी कि जो चार्ज होती है ये आपको कभी फ्रैक्शनल वैल्यूज में नहीं दिखेगी। हमने यहाँ पे लिखा 1e 2e 3 4e 5e अप टू इन्फिनिटी टाइम्स ई, तो हम कभी नहीं लिखेंगे 1.1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है किसी बॉडी पे, या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है किसी बॉडी पे, या फिर 2.8 इलेक्ट्रॉन चार्ज है किसी बॉडी पे। ये टोटली रॉन्ग है, ये हम नहीं लिख पाएंगे। क्लियर, ये हम नहीं लिख पाएंगे। क्लियर, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यूज या फिर पॉइंट्स में आपको कभी चार्ज नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट ब्रेक इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन को एक और तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, नो कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज होती है इट इज़ डिस्क्रीट और इन डिसकंटिन्यूस मैनर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो वैल्यूज़ मैंने निकाले, तो देखिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ निकाले। तो पहला वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सेकंड है यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁻19, थर्ड क्या है यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻⁻19, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर, तो देखिए जो चार्ज के वैल्यूज़ है ना, जो यहाँ पे आप वैल्यूज़ निकालोगे वो ऑलवेज क्या होंगी, जब एक इलेक्ट्रॉन होगा किसी बॉडी पे तो जो वैल्यू होगा इट विल बी ऑलवेज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी बॉडी में तो वैल्यू होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इनके बीच का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, इनके बीच का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। इसी को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट। क्लियर, जब हम सिग्नल पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे हम एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, कहाँ पे, चैप्टर नंबर 10 में। तो वहाँ पे आप देखोगे जो एनालॉग होता है वहाँ पे क्या बनती है, वहाँ पे कंटिन्यूस सिग्नल बनती है, एंड जो डिजिटल होता है वहाँ पे डिसकंटिन्यूस सिग्नल बनती है, एंड वो कुछ यूँ बनती है। एंड देखिए यहाँ पे हम क्या समझते हैं, यह है कंटिन्यूस के लिए ग्राफ एंड यह है डिसकंटिन्यूस के लिए। यहाँ पे अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे लेना है तो इनके बीच हर एक वैल्यू आएगा, बट अगर यहाँ पे ये वैल्यू एंड ये वैल्यू देखिए, या तो ये वैल्यू आएगा या तो ये आएगा। क्लियर, या ये, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यूज आते हैं, कहाँ पे, डिसकंटिन्यूस या फिर डिस्क्रीट फॉर्म में। कंटिन्यूस में आपको हर एक मिलेगा, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल रहे हैं 1.6 3.2, इसके बाद आपको 1.7 नहीं मिल रहा है, 1.8 नहीं मिल रहा है, अप टू 3.1 नहीं मिल रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर वैल्यूज मिल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्लियर, अगर आपको ये भी नहीं समझ आया है तो आपको मैं एक आम भाषा में यहाँ पे समझाता हूँ। क्लियर, अंडे याद रखिएगा, आपको जाना है शॉपकीपर के पास। यहाँ पे है कोई शॉपकीपर, आपको घर में बोला गया है आप जाओ शॉप पे एंड आप अंडे लेके आओ। क्या लेके आओ, अंडे लेके आओ। आप आए, क्लियर, यहाँ पे आप आए, आपने शॉपकीपर बाई को बोला बाई मुझे अंडे चाहिए। ये आपको बोलेगा कितने अंडे चाहिए आपको, आप बोलोगे 1 अंडा या फिर 2 या फिर 3 4 5 जितने आपको चाहिए। क्लियर, तो ये ऑलवेज आपको किस फॉर्म में देगा, या तो 1 देगा या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 5 जितने आपको चाहिए, 10 100 जितने आपको चाहिए। तो ये आपको कभी आधा अंडा नहीं देगा या फिर 1.5 अंडा नहीं देगा। ही विल नेवर गिव यू 2.2 या फिर ही विल नेवर गिव यू 3.5 एग या फिर 4.4 एग, यानी कि ये आपको कभी फ्रैक्शंस में एग्स नहीं देगा।
क्लियर, या तो ये 1 देगा, या तो 2 चाहिए आपको, या फिर 3, या फिर 4। तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। क्लियर, यानी कि नो फ्रैक्शनल वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे एग को हम ब्रेक नहीं कर सकते, सेम वे ऑफ इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते हो। क्लियर, इसलिए हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू ई। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे चार्ज इज कंजर्व्ड। फिफ्थ प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट। देन प्रॉपर्टी नंबर 2 चार्जेस जो होती हैं एडिटिव होती हैं। प्रॉपर्टी 3 मैग्नीट्यूड वहाँ पे हमने देखा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन। एंड फिफ्थ क्या है, जो चार्ज होती है इट इज़ कंजर्व्ड। आपने 11th में ही पढ़ा होगा। क्लियर, हाँ, एनर्जी के चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह। क्लियर, सेम वे यहाँ पे चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी इनटू द अनदर, यानी कि आप खाली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्लियर, लाइक हमने देखा हीयर एंड बैलून के केस में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अब कंजर्वेशन होता क्या है। लेट ये है इनिशियल कंडीशन एंड इस साइड में लूँगा फाइनल कंडीशन हमारी। लेट यहाँ पे है कोई बॉडी। क्लियर, ये है कोई बॉडी, यहाँ पे इस पे चार्ज लगी है 10 कूलम, पॉजिटिव 10 कूलम। एंड यहाँ पे मैंने ली एक अनचार्जड बॉडी इनिशियल कंडीशन में। क्लियर, जब इनको मैं क्या कराऊंगा इनको मैं करीब लाऊंगा तो फाइनल कंडीशन यानी कि आफ्टर कंडक्शन होगा क्या। देखिए इनिशियली ये है न्यूट्रल बॉडी, ये है, इस पे 0 चार्ज कूलम है यहाँ पे। तो इनिशियली मेरे पास 10 कूलम ऑफ चार्ज थी टोटल। क्लियर, आफ्टर जब इनको मैंने क्या करा है, इनको इनके बीच कंडक्शन हुई तो इस पे 5 कूलम चार्ज आएगी एंड इस पे भी 5 कूलम चार्ज आएगी। तो टोटल चार्ज कितनी रहेगी 10 कूलम। तो जितनी चार्ज इनिशियली थी इतनी यहाँ पे फाइनल कंडीशन में रहेगी। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे। या फिर एक और एग्जाम्पल, अब लेट मेरे पास है कोई बॉडी, इस पे है 20 कूलम चार्ज पॉजिटिव एंड यहाँ पे मैं एक और चार्ज को लाऊंगा जिस पे है लेट नेगेटिव 10 कूलम। अब होगा क्या, यहाँ पे जो नेट चार्ज है इनिशियली वो कितनी है 10 कूलम, यानी कि 20 माइनस 10 हो गया 10। एंड जब इनके बीच, जब इनको मैं करीब लाऊंगा यानी कि जब इनके बीच कंडक्शन होगा तो इस पे आएगी 10 कूलम, तो इस पे भी आएगी 10। तो नहीं, यहाँ पे इस पे आएगी 5 कूलम, इस पे आएगी 5। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 20, यहाँ पे माइनस 10, तो नेट है 10 एंड यहाँ पे आएगी 5 एंड 5, यानी कि 20 माइनस 10। आपको करना क्या है 20 माइनस 10 एंड डिवाइड करनी है 2 में। तो ये कितनी आएगी, ये 5 एंड 5, बट जो नेट चार्ज है ना टोटल वो भी होगी 10 कूलम, यानी कि इनिशियली 10, फाइनल में भी यहाँ पे 10। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ये हमने बॉडीज लाई इनिशियली, लेट इस पे है मैं लूँगा 30 कूलम पॉजिटिव एंड इस पे मैं लूँगा पॉजिटिव 10। अब क्लियर, तो नेट चार्ज कितनी है यहाँ पे 40 कूलम, कितनी है 40 कूलम। अब जब इनके बीच कंडक्शन होगा, क्लियर, जब इनके बीच कंडक्शन होगा तो अब यहाँ पे भी जो नेट चार्ज होगी वो 40 कूलम होगी एंड इन पे क्या चार्ज आएगी 20 कूलम एंड 20 कूलम। इसी को हम बोलते हैं चार्ज जो होती है इट इज़ कंजर्व्ड। तो आई होप आपको यहाँ पे जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है या फिर चार्ज की डेफिनेशन है अच्छे से समझ में आई होगी। एंड मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, आप साथ साथ यहाँ पे नोट्स बनाओगे एंड ये जो लेक्चर हैं या फिर ये जो सेशन है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।